नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जैसे कि काफ़ी लोग यहाँ पे कल आए थे और कुछ लोग आज भी आए थे। तो परसों ये बात हुई थी कि परसों दिल्ली में जंतर मंतर पे देशव्यापी धरना प्रदर्शन है। उसमें यहाँ से उत्तराखंड से भी हम कुछ लोग जाना चाह रहे थे और उसमें हम जाएंगे भी, 5 से 7 लोग जाएंगे। तो कल कुछ बहनें कह रही थी कि हम भी साथ में चलेंगे, 8-10 बहनें तैयार हो रही थी, पर हमने उनको मना कर दिया कि सबको अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं इसलिए फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि अगर वह कोई मन बना रहा तो हमारा तो ये मानना कि वो न जाएं। संगठन की तरफ से 5-7 जो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं वो ना जाएं। वो 5-7 लोग हम जाएंगे और जो भी खबरें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, हम बताएंगे। आगे अगर वह ज़रूरत पड़ेगी तो हम खुद अपना नेतृत्व करके खुद जाएंगे वहाँ पे। तो और लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो एक ही हो गई। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कल कह रहे थे कि ग्रुप बंद कर दिया है, ग्रुप में अलाउ नहीं कर दिया। ग्रुप तो इनका अपना है कि जब चाहें तब खोल देते हैं और जब चाहे तो बंद कर देते हैं। खोलने का भी मैंने आपको कारण बता दिया था, स्पष्ट लिखा हुआ था कि हमने क्यों खोला। और बंद करने का कारण में आप लोग खुद जानते हैं कि आप ये बंद क्यों हुआ। क्योंकि बंद करने के कारण, बंद उस समय क्या है कि 55 से 60 लोग तो वैसे भी उसमें लेफ्ट हो गए, मतलब वो ग्रुप उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ग्रुप इसलिए छोड़ा कि लोग उसमें ना अपनी भड़ास निकालने लगे और दुनिया भर की गाली गलौज, अब शब्द का यूज होने लग गया। लोग आपस में ना उसी में चैटिंग करने लग गए। अरे भाई, ग्रुप में आपका भी नंबर है, उनका भी नंबर है, आप उनके पर्सनल उसमें मैसेज कर सकते हो ना। हमें रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग, तो जो सही नहीं है। आप लोगों को सबको बताया भी था कि आप केवल इसमें जानकारी लें और जिसके पास कोई अच्छी जानकारी है वो अपनी जानकारी साझा करें। जिसके पास कोई एविडेंस हो, एविडेंस बोले तो सबूत हो, जिसके पास किसी की वीडियो हो, फोटो हो। हमने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसमें 11 डायरेक्टर हैं और उनका उसमें सोसाइटी में नाम है, वो हमारे पास कागज हैं। बहुत लोग हैं जिनको कागज हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आधिकारिक कोई लेना देना नहीं है, लीगली कोई लेना देना नहीं है कि वो इसमें सोसाइटी में काम भी करते थे। अब जैसे आप लोग सीपी हैं तो आपका है कि आपको सीपी आईडी मिला हुआ है, ठीक है ना। जिनका निवेश है वो मेंबर आईडी मिला, वो तो निवेशक हैं। सीपी का सीपी आईडी मिला, सुविधा केंद्र वाले को सुविधा केंद्र का एक वो बॉन्ड मिला हुआ, फॉर्म मिला हुआ है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें समीर अग्रवाल हो गया, उत्तम राजपूत हो गया, सबा हुसैन हो गया, मोरगिल हो गया, बहुत सारे लोग हैं, 8-10 लोग हैं। तो जो जिनका कोई नाम अत्ता पता इसमें कुछ नहीं है, उनका वो कहीं से कहीं तक ये नहीं दिखते हैं कि वो इस सोसाइटी से संबंधित हैं या वो सोसाइटी में काम करते थे। तो उसके लिए हमने लोगों से कहा था कि हमें भाई इसकी वीडियोस दो कि जहाँ ये ऐसा प्रतीत होता है कि इस सोसाइटी से संबंधित हैं और इस सोसाइटी में काम कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ काफ़ी टाइम तक तो मिले नहीं, बाद बाद में जिन जिन के पास मिले उनके उन्होंने भेजे। हमने इसको भी इसलिए भी अलाउ किया था कि भाई आप लोगों के पास ऐसी कोई वीडियो हो, ऐसी फ़ोटो हो तो आप उसको हमसे साझा कर सकते हैं कि जो हम आगे किसी फॉर्म पे उसको जहाँ भी हमारी जांच चल रही है हम उनको दे सकें, कि जिससे वो साबित हो सके थे कि इनका इसमें ये दोषी हैं। तो ये चीज़ें हमने दिया था, इस चीज़ें के लिए हमने अलाउ किया था उसको। वो चीज़ तो किसी ने करी, उसमें लोग अपनी अपनी राजनीति करने लगे, लोगों को गाली गलौज करने लगे। अब लोग कह रहे हैं कि फला आदमी दोषी था, फला आदमी दोषी है। कुछ उत्तराखंड में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इससे संबंधित तो थे, पर उनका क्या है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस सोसाइटी में कहीं ऐसा नहीं दिखता, इस सोसाइटी में ये काम करते थे, जब वो यहाँ के करता धरता थे। तो उनके भी एविडेंस मांग रहे थे हम कि भाई अगर वह कल कुछ देना होगा तो इसलिए वो कर रहे थे। उसके अलावा एक बात और थी कि मैं ये भी कह रहा था कि देखो, आप लोगों का परेशान होना भी जायज़ है, जो गुस्सा भी होना जायज़ है और सब चीज़ होना, परेशान होना, गुस्सा होना सब जायज़ है। जायज़ इसलिए है क्योंकि आपके यहाँ पैसा लगाओ, खुद का पैसा लगा हुआ है, आपने लोगों के पैसे लगवाए हैं, आपको लोग परेशान कर रहे हैं और आप सबका आज इस समय जीना हराम हो रखा है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं, वो भी हमें सब दिख रहा है। ऐसा नहीं कि हम आप लोगों का दुख नहीं दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। हम इसी दुख को देखते हुए तो हम लोग भी रात दिन लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे करके कुछ ना कुछ रिजल्ट आए, कुछ ना कुछ हो। इसमें जांच एजेंसी इसमें तेज़ी से अपनी जांच करें,
हर जगह जा रहे हैं, भाग रहे हैं, वो सबको पता है। तो ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि आज भी जो संगठन बना हुआ है, इसमें जितने भी LOCC से पीड़ित एजेंट हैं या सुविधा केंद्र हैं, वो 25 से 30% है। ठीक है, हर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपनी जगह से काम कर रहे हैं, और ठीक है, जैसे भी जो कर रहे हैं वो उनको पता होगा, हमें कोई पता नहीं है। इसमें मैं आज भी बता रहा हूँ, 36 ब्रांच में आज भी 5 से 7 ब्रांच जुड़ी हुई है। और वही लोग यहाँ पे आते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, उनसे बात हमारी होती रहती है। वो आपको भी सबको पता है, कौन और लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और है कि कुछ जो CP एजेंट हैं, वो क्या है कि अपने निवेशक को, जब उनके निवेशक उनके घर में जाते हैं तो वो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। जैसा उस निवेशक ने बोला जो मेरे पास कल आया था, और दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, उल्टा उनको धमकाते हैं, और फिर बोलते हैं कि जाओ लक्कड़घाट रोड पे संगठन का ऑफिस बना हुआ है, LOCC का, संगठन नहीं LOCC का ऑफिस है, आप जाके वहाँ पे पता कर सकते हो। वो आके हमसे बोले कि भाई पैसा कम मिलेगा। भाई किस चीज़ के पैसे? कह रहा आपका LOCC का ऑफिस है। अच्छा, कि हमको किसने भेजा? उसने भेजा। मैंने उनको फ़ोन भी लगाया, कम से कम 4 बार मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं नाम तो नहीं बताना चाह रहा कि एजेंट कौन एजेंट थे और कौन निवेशक थे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सब एजेंटों से कि अगर वह किसी निवेशक को आप नहीं समझा पा रहे हैं और बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको साथ में ला सकते हैं। आप खुद भी आ सकते हैं, आप खुद तो आ नहीं रहे। आपने आज तक तो संगठन का ऑफिस देखा नहीं, आप आज तक उनको जानते नहीं कि संगठन में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। आप उल्टा उनको वहाँ भेज रहे हैं और फिर उल्टा धमका भी रहे हैं। वो हमको अलग से बोल रहे हैं, कह रहे हैं जी पैसे कम मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो अगर बात आप लोग ऐसे करेंगे, परेशानी आपको बढ़ेगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर वह निवेशक समझदार होगा, सक्षम होगा, तो वो काम कर जाएंगे कि आपकी सब बोलती भी बंद हो जाएगी, आपका धमकाना भी बंद हो जाएगा, और आप ऐसे चंगुल में फंस जाओगे कि आपको फिर ना संगठन बचाएगा और ना कोई और बचाएगा। इसलिए आप पहले खुद जानकारी हासिल करें और फिर लोगों को जानकारी दें, और लोगों से ना सही ढंग से बात करें, मैनर से बात करें। जो गलतियां हुई है, सब जानते हैं कि आपने पैसा नहीं रखा है और आपने पैसा आगे भेजा है, पर निवेशक तो आपको जानता है। तो इसलिए निवेशक के साथ अच्छा बर्ताव करें कि निवेशक आगे कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे आपको परेशानी हो। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता अभी, और कुछ बातें और थी वो मैं कल बताऊंगा। आगे भी कुछ 2-3 दिन में कुछ बहुत अच्छी सूचना आने वाली है। और जैसे भी आज कल मैसेज आया था कुछ, तो शायद वो कल भी पूछताछ करें, कल भी फ़ोन आएगा उनका, और उसके बारे में हम आगे अपडेट कराएंगे आपको कि आगे क्या हो रहा है। और हमारी जो भी जांच हो रही है वो अच्छी दिशा में जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हो सकता है कि अभी 5-7 दिन में हमें यहाँ पे बड़े उसमें जन समूह के साथ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।